शुरू करें मंगलाचरण से। हाँ जी, शुरू करते हैं। हाथ जोड़ ले, आंखें बंद। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक गायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श जाने का नाम दर्शन ज्ञान है। ओ नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है, निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी, जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी, वे साध्य है आराध्य है, आराधना के सारे हैं। ओ नमन उन जिन देव जो भव्य जलधि के पारे हैं, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जल में एकांत को जो सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक स्टूडेंट नहीं है ना कोई कंट्रोल आरती नय चक्र माया उपलब्ध नित्य बोधक नय चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है, कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ अपनी कक्षा चल रही है, और चलती हुई इस चर्चा में हम निश्चय नए के भेद प्रभेदों की चर्चा आपके बीच में प्रारंभ कर चुके थे। निश्चय नए के कितने भेद होते हैं, निश्चय नए को कितने भेदों में बांटा जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है, ये हमारी चर्चा यहाँ चल रही थी। क्या निश्चय नए को भेदों में बांटा जाना चाहिए? निश्चय नए तो अभेद है, अभेद वस्तु की चर्चा करता है, तो भेद की चर्चाएं क्यों? ये कुछ प्रश्न उठाए थे और उनका समाधान किया था। जिसका विषय अभेद है वो भी अभेद होना चाहिए। और फिर ये कहा, फिर भी हमारे यहाँ जिनागम में अनेक स्थानों पर निश्चय नए के भेद किए गए हैं।
आलाप पद्धति के आधार पर यह बात बतलाई गई थी कि निश्चय नय दो प्रकार के हैं, एक अशुद्ध निश्चय नय और दूसरा शुद्ध निश्चय नय। फिर शुद्ध निश्चय नय के भी तीन भेद बतला दिए गए थे, एक साक्षात शुद्ध निश्चय नय, एक एकदेश शुद्ध निश्चय नय। ये तो थे पर्याय की अपेक्षा से। और सबसे पहले बतलाया परम शुद्ध निश्चय नय, वो था द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से। ये सब चर्चाएं आपके बीच में हो चुकी हैं। देखिए अब इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप निकालिए पेज नंबर 80 नंबर का पेज देखिए, स्क्रीन शेयर की जाए। भाई आप स्क्रीन शेयर की फैसिलिटी देखना बेटा। 80 नंबर का पेज निश्चय नय के भेदों की चर्चा चल रही थी और निश्चय नय के भेदों की इस चर्चा में पहला एक निश्चय नय के दो भेद कर दिए, शुद्ध और अशुद्ध, फिर शुद्ध के कर दिए 3, तो कुल मिलाकर के भेद हो गए 4, परम शुद्ध, साक्षात शुद्ध, एकदेश शुद्ध और अशुद्ध। ये जो साक्षात शुद्ध है इसे शुद्ध निश्चय नय के नाम से भी जाना जाता है। साक्षात शुद्ध निश्चय नय कहें या शुद्ध निश्चय नय कहें, ये दोनों एकार्थवाची जैसे भी दिखाई देते हैं। अभी दोनों भले एकार्थवाची दिखते हों लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। नाम भले ही एक जैसे दिखाई देते हों लेकिन सच में तो उनमें बहुत फर्क है। क्या फर्क है और कैसा कंफ्यूजन होता है उस चर्चा को यहाँ आपके बीच में प्ररूपित करेंगे। देखिए यहाँ बात क्या चल रही है। मैं नहाने जा रही थी। नहीं है कोई लैपटॉप किसी के पास में? हमारे जो विद्यार्थी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ मैं ही होस्ट हूँ, तो बेटा क्या हो सकता है इस संबंध में? कैसे कर सकते हैं, दूसरों को होस्ट कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे पार्टिसिपेंट में जाएंगे तो आप इसमें कोस्ट का ऑप्शन रहेगा। पार्टिसिपेंट में गए हम, यहाँ वैभव जी को बना दें क्या? हाँ मुझे बना। वैभव जी है क्या आपके पास में पीडीएफ? हाँ मेरे पास में है, मेरे को बना दे। तो मेक को होस्ट, वैभव जी आपको होस्ट हो गए हैं। देखिए और भी सब लोगों को म्यूट कर दीजिए। देखिए वास्तव में एक तो है मूल में शुद्ध निश्चय नय और एक है उसके 3 भेदों में प्रयोग किया गया शुद्ध निश्चय नय। 76। तो 2 जगह पर शुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग हुआ। अब 2 जगह पर शुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये शुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग ये तीनों के अर्थ में है या 3 में से किसी एक के अर्थ में, क्योंकि जब तक इसको हम गहराई से नहीं देख पाएंगे ना तब तक कंफ्यूजन खड़े होते रहेंगे। इसलिए ये मुद्दा उठाया था कि भेदों को जानना जरूरी है। पुरानी पुस्तकें जो नए चक्र की हैं इनमें पेज नंबर 80 देखिए, मैं यहां से कुछ प्रकरण पढ़ता हूं तब तक आपके सामने पेज खुल रहा है। उक्त चार्ट में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि शुद्ध निश्चय नय के 3 भेदों में एक का नाम तो शुद्ध निश्चय नहीं है। दिख रहा है आपको, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? शुद्ध निश्चय नय के 3 भेदों में एक का नाम तो शुद्ध निश्चय नय ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि शुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग कभी तो तीनों भेदों के समुदाय के रूप में होता है और कभी उनके एक भेद मात्र के रूप में। इस मर्म से अनभिज्ञ रहने से
जनवाणी के अध्ययन में अनेक विरोधाभास प्रतीत होने लगते हैं। जैसे अब उन विरोधाभासों की ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए किस तरह के विरोधाभास दिखाई देते हैं। परमात्म प्रकाश अध्याय 1 दोहा 64 की टीका में लिखा है। क्या लिखा है देखें जरा। अनाकुलत्व लक्षण पारमार्थिक वीतराग सौख्यात प्रतिकूलम सांसारिक सुख दुखम यद्यपि अशुद्ध निश्चयनयेन जीव जनितम तथापि शुद्ध निश्चयनयेन कर्म जनितम भवति। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। अनाकुलत्व लक्षण वाला अर्थ पढ़ सकते हैं अपन नीचे। अनाकुलता है लक्षण जिसका ऐसे पारमार्थिक वीतराग सुख। क्या कह रहे हैं? अनाकुलता तो है लक्षण, किसका लक्षण है? वीतराग सुख का लक्षण है, पारमार्थिक सुख का लक्षण है अनाकुलता। और उससे प्रतिकूल सांसारिक सुख दुख। एक बात मैं कई बार कहा करता हूं कि जब जब अपने यहाँ शास्त्रों में कहीं भी सुख दुख शब्द का प्रयोग मिले, कहीं भी किसी भी जगह पर जहां आपको ऐसा मिले कि सुख दुख, वहां सुख शब्द का प्रयोग इंद्रिय जन्य सुख के अर्थ में ही समझना चाहिए। जब जब बोलते हैं ना अपन सुख दुख की बातें, सुख दुख, तो वहां सुख शब्द का प्रयोग अतीन्द्रिय सुख के अर्थ में नहीं होता, अपितु इंद्रिय जन्य सुख के अर्थ में ही होता है। ऐसा ही नियम है, ऐसा ही स्वरूप है। तो सांसारिक के लिए सुख दुख शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो पारमार्थिक वीतराग सुख से प्रतिकूल है। तो कह रहे हैं यद्यपि वो सांसारिक सुख दुख माने इंद्रिय जन्य सुख दुख अशुद्ध निश्चय नए से देखो तो जीव जनित है, और तथापि शुद्ध निश्चय नए से देखो तो वे कर्म जनित है। बात नहीं समझ में आ रही होगी आपको, थोड़ी सी अटपटी सी लग रही होगी बात। ये क्या कह रहे हैं देखिए, मैं आपको समझाता हूं, अभी समझ में आएगी बात। शुद्ध निश्चय नए वस्तु को शुद्ध देखता है, अशुद्ध निश्चय नए वस्तु को अशुद्ध देखता है। कुछ ख्याल में आ रही है बात? शुद्ध निश्चय ने आत्मा को शुद्ध देखना है और अशुद्ध निश्चय ने आत्मा को अशुद्ध देखना है। तो बोलिए राग द्वेष जीव के हैं या राग द्वेष अजीव के हैं, कर्म जनित हैं? क्या जवाब हो सकता है? राग द्वेष जीव में उत्पन्न होते हैं या राग द्वेष कर्म से उत्पन्न होते हैं? प्रश्न किया है ऐसा? कहाँ का प्रश्न है ये प्रश्न उठाया परमात्मा प्रकाश अध्याय 1 में। जवाब क्या दिया? अशुद्ध निश्चय से अलग जवाब होगा और शुद्ध निश्चय से अलग जवाब होगा। हिसाब समझ में नहीं आई कि अशुद्ध निश्चय से देखते हैं तो जीव ही अशुद्ध दिखता है ना, तो फिर इस जीव अशुद्ध दिख रहा है, इसका मतलब राग द्वेष जीव के हैं। राग द्वेष जीव के होंगे तो जीव अशुद्ध दिखाई देगा। तो अशुद्ध निश्चय से तो राग द्वेष जीव के हैं, और शुद्ध निश्चय से शुद्ध नए, समझ लो आप, शुद्ध नए वाला चश्मा लगाया मैंने। अब शुद्ध नए का चश्मा लगाने पर मुझे राग द्वेष जीव में दिखेंगे नहीं, क्योंकि मुझे जीव शुद्ध दिखेगा। जब चश्मा शुद्ध नए का लगा हुआ है तो जीव कैसा दिखेगा? बोले शुद्ध दिखना चाहिए। चश्मा अशुद्ध निश्चय अशुद्ध का लगा हुआ है तो जीव कैसा दिखेगा? बोले अशुद्ध दिखेगा। ख्याल में आ रही है बात? अशुद्ध नए का चश्मा लगने पर अशुद्ध दिखता है, शुद्ध नए का चश्मा लगने पर शुद्ध दिखाई देता है। अब राग द्वेष यदि जीव के दिख रहे हैं, इसका मतलब अशुद्ध दिख रहा है। तो राग द्वेष को जीव का कहना, सांसारिक सुख दुखों को जीव का कहना, यह अशुद्ध निश्चय का कथन हो गया। और इनको कर्म का कहना, कर्म को कब कहा जा सकता है? भैया जीव में नहीं होते, जीव तो शुद्ध है,
तो शुद्ध निश्चय ने उनको कर्म का देखता है। ठीक है, दो विवक्षाएं तो ये हो गई, शुद्ध और अशुद्ध कहने वाली। अब बृहद द्रव्य संग्रह गाथा 48 की टीका में इस प्रकार लिखा है। बृहद द्रव्य संग्रह बहुत सुंदर ग्रंथ है, मूल ग्रंथ तो द्रव्य संग्रह है, 58 गाथाएं हैं, और उस द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका जो ब्रह्मदेव सूरी की टीका है बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस टीका है। संस्कृत की टीकाओं में उत्कृष्ट टीकाओं में नाम आता है इसका, ब्रह्मदेव सूरी की टीका का। वहां क्या क्या प्रश्न उठाते हैं, संस्कृत में कहते हैं अत्राह शिष्य राग द्वेषादय है किम कर्म जनिता किम जीव जनिता इति। शिष्य का प्रश्न है राग द्वेषादिक किम माने क्या, कर्म जनिता और किम जीव जनिता, ये कर्म से उत्पन्न है या जीव के हैं, किसके हैं ये। तत्रोत्तरम, उसका उत्तर देते हैं स्त्री पुरुष संयोग उत्पन्न पुत्र इव, स्त्री पुरुष संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र के समान, सुधा हरिद्रा संयोग उत्पन्न वर्ण विशेष इव उभय संयोग जनिता इति। क्या, सुधा हरिद्रा दो कलर बतला दिए यहाँ, इनके संयोग से उत्पन्न होने वाले वर्ण विशेष के समान उभय संयोग जनिता, दोनों के संयोग से उत्पन्न होने वाले। प्रश्न किया था राग द्वेष किसके हैं, कर्म के हैं या जीव के हैं, बोले जीव और कर्म दोनों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। क्या जवाब दिया, आचार्यों की दृष्टि है ऐसा कहने वाली। आचार्य देव कह रहे हैं भैया न तो हम इनको जीव के कह सकते हैं न हम इनको कर्म के कह सकते हैं, ये तो दोनों के हैं, जीव और कर्म दोनों के हैं। अच्छा, जीव और कर्म दोनों के हैं, हाँ जी। पश्चान नय विवक्षावशेन विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चयेन कर्म जनिता वर्ण्यन्ते अतएव अशुद्ध निश्चयेन जीव जनिता इति। वही जवाब आ गया उसी तरह का। पश्चात नय विवक्षावशेन, नय की विवक्षा के द्वारा विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चयेन, विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय के द्वारा कर्म जनिता वर्ण्यते, कर्म जनिता मन्यन्ते, कर्म के जनित कहे गए हैं, किससे, शुद्ध निश्चय से। वही सेम ऊपर जो विवक्षा मैंने अभी समझाई है वही विवक्षा ख्याल में आनी चाहिए आपको कि भैया कर्म जनित है, नहीं आत्मा तो शुद्ध है, कर्म जनित है, तो शुद्ध निश्चय से कर्म जनित है। तथैव अशुद्ध निश्चयेन जीव जनिता इति, सच अशुद्ध निश्चय है शुद्ध निश्चय अपेक्षा व्यवहार एव। और क्या कह रहे हैं, वो जो अशुद्ध निश्चय नहीं है वो शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से व्यवहार है। अथ मतम, क्या मत है, साक्षात शुद्ध निश्चयेन कस्येति पृच्छामो वयम। संस्कृत थोड़ी बहुत ख्याल में आती है क्या है? थोड़ी बहुत तो संस्कृत आती होगी, हमारे विद्यार्थी तो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान हैं सब। साक्षात शुद्ध निश्चयेन, साक्षात शुद्ध निश्चय से कस्येति, कौन है इसका कर्ता, कौन है, पृच्छामो वयम, हम पूछते हैं। तत्रोत्तरम साक्षात शुद्ध निश्चयेन स्त्री पुरुष संयोग रहित पुत्रस्येव सुधा हरिद्रा संयोग रहित रंग विशेषस्येव तेषाम उत्पत्तिरेव नास्ति कथमुत्तरम पृच्छामीति। क्या कह रहे हैं भाई साहब, कितना क्या गजब बात कह रहे हैं? सोचिए तो सही, बड़ी अजब गजब की विवक्षाएं हैं। ये कह रहे हैं साक्षात शुद्ध निश्चय से स्त्री और पुरुष के संयोग रहित पुत्र के समान। हम क्या कहें, हम जवाब ही नहीं दे सकते हैं, कुछ होता ही नहीं है जवाब। देखिए अभी मैंने संस्कृत से अर्थ किया, नीचे अर्थ भी लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं अपन। यहाँ शिष्य पूछता है राग द्वेष आदि कर्म जनित हैं अथवा जीव जनित। प्रश्न है राग द्वेषों को कर्म के कहें या जीव के कहें, किसका कहना है? प्रश्न तो उठता है, राग द्वेष कर्म के हैं या जीव के हैं, और शास्त्रों में विवक्षाएं भी मिलती है, हम भी जानते हैं।
कहीं तो जनागम्य राग द्वेष को जीव का कह देते हैं, कहीं जनागम्य राग द्वेष को पुद्गल का कह देते हैं। ये बातें तो हम कितनी बार पढ़ते हैं। बानंद जी साहब कितनी जगह शास्त्रों में अपने कोई कभी, अरे बड़ा कंफ्यूजन ही बना रहता है। सारे जनागम्य मोक्ष मंडलों में, सभाओं में ये अहम प्रश्न जैसा रहता है। हर व्यक्ति जहां देखो वहां ये प्रश्न कर लेगा कि यार ये जीव के हैं कि पुद्गल के हैं। कभी पुद्गल के सुनते हैं, कभी जीव के सुनते हैं, कभी कोई आता है वो उसको पुद्गल का कहने लग जाता है, कोई आता है वो जीव का कहने लग जाता है। हमारे समझ में नहीं आता है वस्तु स्थिति क्या है। कई जगह पर गहरे अभ्यासी लोग तो इन्हें जीव का मानने कोई तैयार नहीं होते। समय सार के गहरे अभ्यासी लोग होते हैं ना, जिन्होंने जीवन भर समय सार खूब पढ़ा है, वो पता है क्या कहते हैं, नहीं पुद्गल के जीव के भी हो सकते हैं क्या, क्या बात कर रहे हो, जीव के तो हो ही नहीं सकते, जीव के कहना तो बेकार है, गलत बात है, मिथ्यात्व है, झूठ है, ऐसी बातें करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, भैया क्या कहें, अनेकांत है इस विषय में। स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति। और एक तो ये उदाहरण दे दिया, दूसरा उदाहरण दे दिया चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्ण विशेष की भांति। चूना और हल्दी इन दोनों के मिश्रण से अलग प्रकार का वर्ण उत्पन्न होता है, उसकी भांति राग द्वेष आदि जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित हैं। क्या नय की विवक्षा के अनुसार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय, क्या नय की विवक्षा के अनुसार यदि आप बात करेंगे तो एक देश शुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष कर्म जनित कहलाते। बोलो क्या कहना है आपको। और अशुद्ध निश्चय नय से जीव जनित कहलाते। ये अशुद्ध निश्चय नय शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार ही है। देखिए वापस इसी विवक्षा को एक बार आपको समझाना चाहता हूं। बात क्या कहना चाह रहे हैं, बात ये कहना चाहते हैं एक देश शुद्ध निश्चय नय तो शुद्धता को देख रहा है, जो शुद्धता को देख रहा है उसे राग द्वेष दिखाई नहीं देते। तो फिर राग द्वेष किसके हैं, बोले आत्मा के तो नहीं है, कर्म से उत्पन्न हो रहे हैं, कर्म के हैं, ऐसा मानो। अच्छा जो आत्मा को अशुद्ध देखने वाला दृष्टिकोण है, जैसे अशुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जीव जनित कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि आत्मा अशुद्ध दिख रहा है, राग करेगा तब तो अशुद्ध होगा। अब ये अशुद्ध निश्चय नय एक देश शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार है। ये बड़ी अलग तरह की विवक्षाएं हैं जो आगे चल करके और स्पष्ट होंगी, अभी आपको ख्याल में आएगी। प्रश्न, साक्षात शुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष किसके हैं, ऐसा हम पूछते हैं। तो कह रहे हैं साक्षात शुद्ध निश्चय नय से स्त्री और पुरुष के संयोग से रहित पुत्र की भांति, चूना और हल्दी के संयोग रहित रंग विशेष के समान रंग विशेष की भांति उनकी माने राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं है, तो कैसे उत्तर दें। कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि साक्षात शुद्ध निश्चय नय से दिखाई ही नहीं देता। भाई साहब हम क्या जवाब दे दें आपको, साक्षात शुद्ध निश्चय नय से तो कुछ पता ही नहीं लगता है। साक्षात शुद्ध निश्चय नय से तो आत्मा में राग द्वेष दिख ही नहीं रहे हैं, पर के नहीं दिख रहे हैं, आत्मा के नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए एक बात समझ लीजिए, जिस नय का जो विषय होता है वो नय सिर्फ उसी बात को विषय बनाता है, दूसरी बात उस नय के माध्यम से दिखती ही नहीं है। ये बिल्कुल 100% नियम है ये। माने आत्मा को यदि आप नित्य नय से देखेंगे तो आपको क्षण भंगुर नहीं दिखेगा, क्योंकि चश्मा नित्य वाला लगा है। जब नित्य वाला चश्मा लग जाता है तो क्षण भंगुर नहीं दिखता है। जब क्षण भंगुरता वाला चश्मा लगता है तो नित्यता नहीं दिखाई देती है। सबके अपने अपने विषय हैं। जैसे किसी भी सीरियल में, किसी भी मूवी में हर व्यक्ति के अपने अपने डायलॉग होते हैं। जिसका जो डायलॉग निश्चित है वो वही बोलेगा। हर व्यक्ति का कैरेक्टर अपना अपना है। जिसका जैसा कैरेक्टर है
वो उसी कैरेक्टर में अपना रोल निभाएगा, वो दूसरे कैरेक्टर की तरह बोल नहीं सकता। रंगमंच पर नाटक करके बाहर उतरने के बाद रावण को किसी व्यक्ति ने कहा कि यार तेरी तो बहुत पिटाई हुई है, उसको बुरा भला कहने लगी, क्या पिट गया वहां, ये कोई तरीका है? ऐसे कोई, मैं तो तेरे को बहुत हिम्मत वाला समझता था, तो कैसे पिट करके आया है वहां पर? तो वो क्या कहेगा? अरे पीटने को तो मैं भी पीट सकता था, लेकिन क्या करूं, मेरा रोल ही ऐसा ही था। इसी तरह से अशुद्ध निश्चय का जो रोल है वो अपने रोल का उल्लंघन नहीं कर सकता। साक्षात शुद्ध निश्चय का जो रोल है वो अपने रोल का उल्लंघन नहीं कर सकता। बस जैसा रोल है उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। ऐसा ही 100% स्वरूप है, उस स्वरूप में रंच मात्र भी फेरबदल संभव नहीं है। नियम समझ लीजिए आप इस बात का। आप कह रहे हैं साक्षात शुद्ध निश्चय है, बोले इससे तो साक्षात शुद्धता दिखाई देती है, और कोई रोल नहीं है इसका साक्षात शुद्ध निश्चय का। तो साक्षात शुद्ध निश्चय से इनकी उत्पत्ति नहीं है, हम कैसे उत्तर दें? माने हम जवाब ही नहीं दे सकते। उक्त दोनों उदाहरणों में ध्यान दीजिए, दो उदाहरण दे दिए गए, एक परमात्मा प्रकाश का, एक बृहद द्रव्य संग्रह का। उक्त दोनों उदाहरणों में से एक में सांसारिक सुख दुख, राग द्वेष आदि औदैहिक भावों को शुद्ध निश्चय से कर्म जनित बताया गया, और दूसरे में एक देश शुद्ध निश्चय से। अतः ये दोनों कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते। बोलो, ख्याल में आ गई है बात आपके? दो उदाहरण दिए, पहला जो उदाहरण दिया था उसमें शुद्ध निश्चय ने कहा था, दूसरा जो उदाहरण प्रस्तुत किया ब्रह्मदेव सूरी ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने कह दिया। अतः ये दोनों कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते, परंतु थोड़ी सी गहराई में जाकर विचार करें तो इनमें कोई विरोध नहीं है। बात मात्र इतनी सी है कि परमात्मा प्रकाश के कथन में शुद्ध निश्चय शब्द का प्रयोग उस मूल अर्थ में हुआ है जिसमें शुद्ध निश्चय के तीनों भेद गर्भित हैं, अर्थात उन तीनों भेदों में से कोई भी एक भेद विवक्षित हो सकता है। ख्याल में आ गई बात? भाई ऊपर वाले के अर्थ में प्रयोग होगा तो बोले शुद्ध में परम भी लगा सकते हो, साक्षात भी लगा सकते हो, एक देश भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। और वृहद द्रव्य संग्रह में मूल शुद्ध निश्चय को न लेकर उसके प्रभेदों की अपेक्षा बात की है। अतः वहां एक देश शुद्ध निश्चय से राग द्वेष को कर्म जनित कहा है, तथा साक्षात शुद्ध निश्चय से उनकी उत्पत्ति से ही इनकार कर दिया है। देखिए सीधी सी बात है, शुद्ध निश्चय शब्द का प्रयोग एक देश के अर्थ में है, साक्षात के अर्थ में है, या परम शुद्ध के अर्थ में है। जब अकेले शुद्ध निश्चय शब्द कहीं प्रयोग किया जाता है तो कंफ्यूजन हुए बिना नहीं रहता। ये जिज्ञासा होगी कि यार करें क्या आखिर इन दोनों में से, ऐसा होता है। और यदि स्पष्ट कह दिया जाए कि भैया ये तो परम शुद्ध निश्चय की बात है, तो फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है। स्पष्ट कह दिया जाए कि ये तो एक देश शुद्ध निश्चय की बात है, फिर झगड़े का कहां सवाल है? देखिए यदि कहीं यह कथन भी आ जावे कि शुद्ध निश्चय से वे, क्या लिखा है आगे, यदि कहीं यह कथन भी आ जावे कि शुद्ध निश्चय से वे राग द्वेष है ही नहीं, तो भी घबराने जैसी बात नहीं है, क्योंकि वहां यह समझ लेना कि यहाँ शुद्ध निश्चय शब्द का प्रयोग परम शुद्ध निश्चय के अर्थ में किया गया है। लो, है ही नहीं, ऐसा भी कह दिया जाए, वे नहीं है, इसका अर्थ मात्र इतना ही है कि वे राग द्वेष परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत आत्मा में नहीं है, इतना अर्थ कहना चाहते हैं। क्या बातें कह रहे हैं भाई साहब? माने ये बातें भेद, ये सिर्फ उपयोगिता की चर्चा चल रही है। अभी यहाँ आपको ये नहीं समझा रहे हैं कि ये कौन से नए का क्या प्रयोग है, अभी ये बातें नहीं कह रहे हैं। अभी ये नहीं बतला रहे हैं कि परम शुद्ध निश्चय का कैसा स्वरूप है,
अभी ये नहीं कह रहे हैं एक देश या साक्षात शुद्ध निश्चय का स्वरूप किस तरह का है, ये तो कल बताएंगे, आज नहीं कह रहे हैं। तो आज ये बात क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भैया वेदों को जानना जरूरी है, नहीं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में उलझ जाओगे, इसलिए कह रहे हैं वेदों को जानना जरूरी है। देखिए इस प्रकार की शंका उत्पन्न न हो, इसके लिए यह बात ध्यान में ले लेनी चाहिए कि जनागम में शुद्ध निश्चय के तीनों भेदों के अर्थ में शुद्ध निश्चय शब्द का प्रयोग तो हुआ ही है, साथ में मात्र शुद्ध नए शब्द का भी प्रयोग पाया जाता है। ओहो, अभी सुनना भैया क्या क्या है चक्कर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो झेलना अभी, क्योंकि अभी इनको समझाया नहीं है किसी को भी, अभी इनको एक एक को अलग अलग करके समझाएंगे तो समझ में आएगी बात। कहीं शुद्ध निश्चय नए शब्द का प्रयोग, कहीं शुद्ध नए शब्द का प्रयोग, शुद्ध निश्चय नए और शुद्ध नए, सिर्फ शब्दों को देखते जाएं आप तो बिल्कुल हिम्मत रख करके। मुझे मालूम है नए चक्र की इन कक्षाओं को पढ़ने वाले बहुत हिम्मत वाले ही लोग हैं, क्योंकि बिना हिम्मत के नए चक्र नहीं पढ़ा जाता है। चक्र है भाई, चक्र चलाना कोई आसान काम थोड़ी ना है। क्या कह रहे हैं देखो, एक तरफ हमने कहा शुद्ध निश्चय नए, शुद्ध निश्चय नए, दूसरा शब्द मिला, इसमें से निश्चय को हटा दो बीच में से, तो क्या मिलेगा शुद्ध नए, तो कहीं शुद्ध नए शब्द का प्रयोग मिल जाएगा, कहीं लिखा हुआ मिलता है साक्षात शुद्ध निश्चय नए, कहीं एक देश और कहीं परम शुद्ध, कहीं तीनों में कॉमन के अर्थ में शुद्ध निश्चय नए, कहीं उनके तीन में से किसी एक भेद के अर्थ में शुद्ध निश्चय नए, और कहीं शुद्ध नए शब्द का प्रयोग। क्या देखो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हमारे भाई साहब, ये कह रहे हैं चक्र चलेगा तभी तो कर्म कटेंगे, तो चक्र तो चलना ही चाहिए, लेकिन अच्छे से चलाना आना चाहिए। कहां तक पहुंच गए हम, इस प्रकार की शंकाएं उत्पन्न न हो इसके लिए यह बात ध्यान में ले लेनी चाहिए कि जनागम में शुद्ध निश्चय के तीनों भेदों के अर्थ में शुद्ध निश्चय शब्द का प्रयोग तो हुआ ही है, साथ में मात्र शुद्ध नए शब्द का भी प्रयोग पाया जाता है। अतः जहां विशेष भेद का उल्लेख न हो वहां हमें आगमानुसार अपने विवेक का प्रयोग करके ही यह निश्चय करना होगा कि यह कथन शुद्ध निश्चय के किस प्रभेद की अपेक्षा है, विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। तथा जहां अकेले निश्चय नए शब्द का ही प्रयोग हो तो उसकी सीमा में अशुद्ध निश्चय नए के भी आ जाने से उसे हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। क्या क्या कह दिया भाई साहब, अब बोलो। अब यदि शुद्ध निश्चय की जगह सिर्फ निश्चय शब्द का प्रयोग करें तो क्या होगा, अभी तो शुद्ध निश्चय नहीं कह रहे थे तो लग रहा था तीन में से कौन सा होगा, अब कह रहे हैं निश्चय नहीं, तो अब और समस्या खड़ी हो गई ना। जब निश्चय नहीं बोल दिया तब तो समस्या और बड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ तीन नहीं, अब तो ये समझना पड़ेगा कि चार में से कौन से नए की चर्चा चल रही है, अकेले तीन ही की बात नहीं है, क्योंकि अब तो चार लागू हो गए हैं। कहने का सीधा सीधा सा अभिप्राय यह है कि भैया एक बार गंभीरता से इस विषय को देखिए, गंभीरता से इस विषय को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अपेक्षा बदलते ही नए बदल जाते हैं, ये हम लोग सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यदि अपेक्षाओं को नहीं समझे तो अनर्थ होने की संभावनाएं हैं। देखिए क्या कहना चाहते हैं यहाँ उक्त उद्धरण में, एक बात और भी महत्व की आ गई है, वह यह कि शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय नए भी व्यवहार नए ही है। लाइन को थोड़ा सा पीए, 2 मिनट के लिए रुक करके बिल्कुल साइलेंट होकर के, क्या कह रहे हैं, शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय नए भी व्यवहार ही है। राग द्वेष आत्मा के हैं,
कौन से नए से? बतलाइए। राग द्वेष आत्मा के हैं, कौन से नए से कहा था अभी? जीव के हैं, जीव जनित कौन से नए से कहे गए? क्या कहना है साहब? अशुद्ध निश्चय नए से जीव के हैं। अशुद्ध देखेगा वो। अच्छा, अशुद्ध निश्चय नए से जीव के हैं, और अशुद्ध निश्चय नए को व्यवहार भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राग द्वेष को जीव का कहना व्यवहार नए से हो गया। ख्याल में आई बात? अशुद्ध निश्चय नए से राग द्वेष जीव के हैं। मानेंद्र जी साहब, जब कभी ये कहा अशुद्ध निश्चय नए से राग द्वेष जीव के हैं, और ये कह दिया कि अशुद्ध निश्चय नए शुद्ध की दृष्टि से देखो तो व्यवहार ही होता है, इसका मतलब राग द्वेष को जीव का कहना चाहे अशुद्ध निश्चय नए कहो चाहे व्यवहार नहीं कहो, एक ही बात है। सुनिए, और गजब की बात कहता हूं, आज सुबह मेरी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन के अंदर कौन कौन थे, आप लोगों में से जो भी लोग होंगे उन्हें बात ख्याल में आएगी मैं क्या कहना चाहता हूं। आज सुबह मेरे ख्याल से 166 नंबर का प्रवचन था ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 266 नंबर, 266 नंबर प्रवचन नंबर 266, पेज नंबर 254। वापस कह रहा हूं, खोल करके देखना, आप लोगों को अवसर मिले तो। आज सुबह जो लोग थे उन्होंने देखा होगा, पेज नंबर 254। टोडरमल जी ने नीचे लिखा है वहां, राग द्वेष को आत्मा का कहना, भाव कर्मों को आत्मा का कहना, ये निश्चय नय का कथन है। बोलो, निश्चय नय से भाव कर्म जीव के हैं। खतरनाक बात कह दी थी, एकदम झटका लगता है हमारे को। निश्चय नय से जीव के कह रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार? निश्चय नय से राग द्वेष जीव के? हाँ जी बिल्कुल, निश्चय नय से राग द्वेष जीव के। कौन से निश्चय नय से? बोले अशुद्ध निश्चय नय से। और अशुद्ध निश्चय नय से जीव के, इसका मतलब अशुद्ध निश्चय नय तो व्यवहार है शुद्ध की दृष्टि से, इसका मतलब व्यवहार से जीव के। तो कुल मिलाकर के शुद्ध, यदि निश्चय से जीव के कह दिए तो डरने की क्या जरूरत है? हमारे माथे पे 3 साल पड़ जाते हैं, यार निश्चय से जीव के कह रहे हो यार आप, यार क्या बात कर रहे हो यार, राग द्वेष को निश्चय से जीव के कह रहे हो। हाँ जी, डरने की क्या बात है? जिस निश्चय नय से जीव का कहा गया है जिनागम में, वो निश्चय नय अशुद्ध निश्चय नय है। वो अशुद्ध निश्चय नय माने वो व्यवहार है। इसका मतलब निश्चय नय से जीव का कहने पर भी व्यवहार से ही जीव का कहा जा रहा है। क्या? भाव कर्म को निश्चय से जीव का कहने पर भी व्यवहार से ही जीव का कहा जा रहा है। क्या बातें हैं भाई साहब। कभी कभी तो ऐसा लगेगा ये क्या उलझन है यार, कहना क्या चाहते हो आप? सीधा सीधा सा क्यों नहीं कहते हो कि व्यवहार है कि निश्चय है कि अशुद्ध निश्चय है कि क्या है? ये ऐसे प्रयोग मिलेंगे, बड़े अद्भुत प्रयोग जैसे दिखाई देते हैं हमारे को। एक तरफ कह दिया भैया जीव का है, एक तरफ कह दिया कि नहीं पुद्गल का है, एक तरफ कह दिया व्यवहार से जीव का है, दूसरी तरफ कह दिया निश्चय से जीव का है, फिर कह दिया व्यवहार से जीव का है, फिर कहते हैं अशुद्ध निश्चय से जीव का है। अरे भाई क्या है? बोले सब एक ही बात है। कोई फर्क नहीं है। सारी उलझने ना समझी में खड़ी होती है। यदि एक बार विषय को गहराई से समझ लिया जाए तो किसी भी तरह की उलझन खड़ी नहीं होती है, ऐसा ही स्वरूप है। देखिए यहाँ वापस पढ़ता हूँ इन्हीं बातों को, सेकंड लाइन का लास्ट शब्द, इससे यह भी जान लेना चाहिए कि यदि कहीं यह कथन भी मिल जाए कि रागादि भाव व्यवहार से जीव के हैं तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें यहाँ जीव के अशुद्ध निश्चय से कहा गया है। भाई निश्चय से भी जीव के कह दो, व्यवहार से भी जीव के कह दो। अच्छा चलिए, अभी यदि आपसे पूछा जाए कि राग द्वेष जीव के हैं या राग द्वेष जीव के नहीं है, या राग द्वेष जीव के हैं कौन से नए से, निश्चय से या व्यवहार से? हमारे सभा में आधे लोगों ने निश्चय से कहा, आधे लोगों ने व्यवहार से कहा। बोले दोनों की कसम सही है। क्या बात कर रहे हो? निश्चय से भी सही है, व्यवहार से भी सही है। हाँ जी। अब कैसे सिद्ध करना पड़ेगा उसे?
कि जिन्होंने कहा निश्चय से सही है, उनका कथन अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से सही है। जिन्होंने कहा व्यवहार नए से जीव के हैं, इसका मतलब वो अशुद्धता को देखने वाला दृष्टिकोण अशुद्ध निश्चय नय शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से व्यवहार ही है। इसलिए व्यवहार से भी कहा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें यहाँ जीव के अशुद्ध निश्चय नय से कहा है ना। यहाँ अशुद्ध निश्चय नय को व्यवहार कहा जाएगा, वहां इन्हें भी व्यवहार से जीवकृति ही माना जाएगा, इन्हें व्यवहार से जीवकृति ही समझ लेना चाहिए। बात यहां तक ही समाप्त नहीं होती। लो और क्या कहना चाह रहे हैं, कहां तक कहेंगे भाई साहब इन बातों को। बात यहां तक ही समाप्त नहीं होती है तो फिर क्या कहना चाहते हो? क्योंकि जब शुद्ध निश्चय की अपेक्षा, सुनना और गंभीर बात कह रहे हैं, बात यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब शुद्ध निश्चय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय व्यवहार हो जाता है। एक एक शब्द वजन देकर के, जोड़ देकर के गहराई से समझने जैसा है। जब शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय व्यवहार हो जाता है, तो शुद्ध निश्चय के प्रभेदों में भी ऐसा क्यों न हो? क्या शुद्ध निश्चय के प्रभेदों के अंदर भी ऐसी बात क्यों नहीं हो? बोलो। अर्थात ऐसा होता ही है। परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा साक्षात शुद्ध निश्चय एवं एक देश शुद्ध निश्चय भी व्यवहार ही कहे जाते हैं। क्या बोलो। देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर एक बार, वैभव जी अपनी स्क्रीन पर सिर्फ वो चार्ट दिखाइए जो ऊपर था ना, निश्चय नए वाला जो चार्ट था, एक पेज पीछे है ना। ये जगह ध्यान रखना, दोबारा यहीं आना है हमारे को। चार्ट पर आ जाइए, आप ध्यान दीजिएगा। इस चार्ट में 4 शब्द हैं, 4 नंबर हैं। परम शुद्ध निश्चय पर 1 नंबर लगाइए अपनी अपनी पुस्तकों में, अपने अपने दिमाग में। परम शुद्ध निश्चय पर 1 नंबर लेफ्ट साइड वाले पर। फिर बीच में जो शुद्ध निश्चय दिया है, इस पर 2 नंबर लगाइए। ये परम शुद्ध तो 1 हो गया, 1 है यहां, ठीक है, कहीं भी लिख दो, 1 कर दो। फिर शुद्ध निश्चय ये 2 नंबर है, और फिर एक देश शुद्ध निश्चय ये 3 नंबर है, और फिर अशुद्ध निश्चय ये 4 नंबर है। हो गए 1 2 3 4। अब जो चौथे वाला है, क्या 3 नंबर वाले की अपेक्षा से चौथे वाला व्यवहार है। क्या 3 वाले की अपेक्षा से चौथे वाला व्यवहार है। फिर 2 नंबर वाले की अपेक्षा से दूसरा और तीसरा और चौथा, 2 की अपेक्षा से तीसरा और चौथा, वो भी व्यवहार हो जाते हैं। और 1 की अपेक्षा से दूसरा, तीसरा, चौथा, सब व्यवहार हो जाते हैं। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रही है क्या? हमने आपसे पूछा एक बात का, आप हमारे को जवाब दीजिए कि बोलिए साहब क्या पूछना चाहते हो आप? कि ये निश्चय के जो 4 भेद हैं, इन निश्चय के 4 भेदों में कोई व्यवहार भी है क्या? निश्चय के 4 भेदों में, कि निश्चय के 4 भेदों में तो कोई भी व्यवहार नहीं दिखाई दे रहा है, सबके चारों निश्चय तो है। तो कहा सुनो, इनमें असली निश्चय तो एक ही है, उसका नाम है परम शुद्ध निश्चय। ये कभी व्यवहार नहीं होता। ये परम शुद्ध निश्चय सदा निश्चय ही रहता है। ये परम शुद्ध निश्चय परमानेंट निश्चय है, ये वास्तविक निश्चय है। और बाकी जो अशुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय, ये कभी तो निश्चय हो जाते हैं और कभी व्यवहार हो जाते हैं। भाई इट डिपेंड्स, आप यदि कौन सी जगह पर खड़े हो। जैसे देखिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ये हमने नंबर डाले 1 2 3 4, 4 लोग लाइन से खड़े हुए हैं, 1 2 3 4।
1 2 3 4। अब मुझे ये पूछना है, इधर था ईस्ट और इधर है वेस्ट, कैसे भी लगा लो आप जैसा चाहो। इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। बोलो भैया 1 नंबर वाला पूर्व में है या पश्चिम में? कहोगे पूर्व में है। अब ये 2 नंबर वाला पूर्व में है या पश्चिम में? क्या कहोगे इसको? यदि 1 नंबर पर खड़े होकर के देखेगा, 1 नंबर पे खड़े होकर के देखेगा तो पश्चिम कह देगा, 3 नंबर पर खड़ा होकर के देखेगा तो पूर्व कह देगा। सीधी सी बात है ना भाई। आप खड़े कहाँ हैं उस पर डिपेंड करता है। आप यदि शुद्ध निश्चय ने, जो बीच वाला 2nd नंबर जिसके ऊपर अपन ने कहा शुद्ध निश्चय ने, बीच वाला जो बिंदु है, यहां यदि खड़े हैं, जहां कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, इस जगह पर यदि आप खड़े हुए हैं तो इसके नीचे वाले सब व्यवहार दिखेंगे। एक देश भी व्यवहार है और अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार है। और आप यदि अशुद्ध निश्चय पर खड़े हुए हो तो मतलब ऊपर वाले सब निश्चय। इस तरह से हमारे को इन भेदों को जानना चाहिए। देखिए वापस आ जाते हैं हम अपने प्रकरण की तरफ, जहां अपना प्रकरण चल रहा है। दो 282 पेज पर नीचे जहां अपनी चर्चा चल रही थी उस जगह पर आ जाइए वापस। बात यहीं समाप्त नहीं होती। पूरा पढ़ लिया वैसे अपन ने, बात यहीं समाप्त नहीं होती है वाला तो है ना। इसके नीचे वाला इस प्रकार देखते हैं, यहां से चर्चा को बढ़ाते हैं अपन। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या देखते हो भाई, कि निश्चय नहीं के भेद प्रभेदों के कथन का निश्चय नहीं के भेद तो हो ही नहीं सकते, वह तो एक प्रकार का ही होता है, इस कथन से कोई विरोध नहीं रहता। समझ में आ रही है क्या बात? माने इस कथन से किसी तरह का कोई विरोध नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि असली निश्चय तो वही है। क्योंकि वास्तविक निश्चय तो एक ही रहा ना। शेष तो विवक्षानुसार कभी निश्चय और कभी व्यवहार कह दिया जाता है। साक्षात कभी निश्चय है और कभी व्यवहार कह दिया जाता है। बोले वो दूसरा वाला एक देश, कभी निश्चय और कभी व्यवहार कह दिया जाता है। असली निश्चय तो एक ही रहा। एकमात्र परम भावग्राही, सामान्य ग्राही, परम शुद्ध निश्चय नहीं ही ऐसा है कि जो कभी भी व्यवहार पने को प्राप्त नहीं होता। उसके कोई भेद नहीं होते। किसकी बात कर रहे हैं? परम शुद्ध निश्चय नहीं की बात कर रहे हैं। उसके कोई भेद नहीं होते। अतः वास्तविक निश्चय नहीं तो अभेद्य ही है। वास्तविक निश्चय नहीं तो अभेद्य ही रहा। बोलो भाई क्या बातें हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ भाई। हमने पहले ही कहा था कि जिनेंद्र भगवान का नय चक्र बड़ा ही जटिल है। उसे समझने में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। पहले ही आपको ये बात कह दी थी, विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यद्यपि जिनागम का संपूर्ण कथन नयों के आधार पर ही होता है, पर सर्वत्र यह उल्लेख नहीं रहता कि यह किस नय का कथन है। ओहो क्या कह रहे हैं, बहुत खतरनाक बात कह दी है भाई साहब। अभी तक तो झमेला क्या हो रहा था कि निश्चय का है या व्यवहार का, फिर कह दिया निश्चय का है। तो निश्चय में प्रॉब्लम हो रही थी कि शुद्ध है क्या शुद्ध है, अपनी बुद्धि से लगाओ। फिर कहीं शुद्ध कह दिया तो समस्या थी कि 3 में से कोई एक है, उस पर लगाओ, है ना। ऐसा करना था। अभी ये कहते हैं 99% तो जिनागम के अंदर नयों का उल्लेख ही नहीं है। अब क्या करोगे? सब जगह पर थोड़े ना लिखा होगा ये नए से है, ये नए से है, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है। नए का उल्लेख ही नहीं है, नए का नाम ही नहीं है। अतः हमें यह तो अपनी बुद्धि से ही निर्णय करना होगा कि ये किस नए का कथन है। अतः जिनागम का मर्म जानने के लिए आगम के आधार के साथ साथ जागृत विवेक की आवश्यकता भी कदम कदम पर है। आगम तो है ही,
आपका विवेक भी जागृत होना चाहिए। कदम कदम पर जागृत विवेक की आवश्यकता है। यदि आपका विवेक जागृत नहीं है, आपकी यदि बुद्धि जागृत नहीं है, आप यदि ओपन माइंडेड होकर के समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। आपको ऐसे लगेगा ये कहना क्या चाहते हैं यार, ये क्या झमेला है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है और उसका यह अनेकांत नयों की भाषा में व्यक्त हुआ है। अनेकांत तो नए की भाषा में व्यक्त हुआ है, अतः उसे समझने के लिए नयों का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यहाँ नयों के स्वरूप को जानने की एक प्रकार से प्रेरणा भी दे रहे हैं। यह भी तो अनेकांती है कि निश्चय ने अभेद्य है पर उसे भेदा जा रहा है। ये भी तो अनेकांत है ना, क्या निश्चय ने अभेद्य है फिर भी भेदा जा रहा है। क्या ये अनेकांत नहीं है? क्या ये नया दृष्टिकोण नहीं है? क्या ये कथन दृष्टिकोण या विवक्षा से नहीं कहा गया है? और निश्चय ने के भेद प्रभेद बताए जा रहे हैं, फिर भी उसकी अभेद्यता कायम है। भेद भी बता रहे हैं और निश्चय नहीं की अभेद्यता भी कायम है। ये सब अनेकांत का ही चमत्कार है। अब यहाँ निश्चय नहीं के भेद प्रभेदों की विषय वस्तु के संबंध में विचार अपेक्षित है। निश्चय नहीं के भेद प्रभेद क्या हैं, निश्चय नहीं के भेद प्रभेदों का विषय क्या है, उनकी विषय वस्तु किस प्रकार की है, इस संबंध में यहाँ विचार व्यक्त कर रहे हैं। थोड़ा प्रकरण पढ़ेंगे, फिर कल हम परम शुद्ध निश्चय नहीं की चर्चा करेंगे, है ना। अभी देखिए क्या कह रहे हैं। वैसे तो सामान्य विशेषात्मक प्रत्येक वस्तु का अंश, चाहे वे चेतन हो या जड़, नए का विषय बन सकता है। दुनिया में वस्तु कोई भी हो, या चेतन की बात करो या अचेतन की बात करो, है वो नए का विषय बन सकता है। किंतु अध्यात्म का प्रकरण है वैसा, अर्थात मुख्यतः अध्यात्म नयों की चर्चा चल रही है। अतः यहाँ आत्म वस्तु एवं उसके अंशों को ही अध्ययन का, विवेचन का विषय बनाया गया है। नयों के विषय को आत्मा पर घटित करने के कारण यह नहीं समझ लेना चाहिए कि नयों का प्रयोग आत्म वस्तु पर ही होता है। क्या कह दिया है भाई साहब, ये मत समझ लेना कि नए सिर्फ आत्मा पर ही होते हैं। नए तो सब जगह लागू होंगे। नए से बच्चों को देखा जा सकता है, नए से परिवार को देखा जा सकता है, नए से बिजनेस चल सकता है, नए से दुकानदारी चलती है। अपेक्षा ही तो है, और क्या है। अरे कहीं खोखा कहते हो, कहीं पेटी कहते हो, कहीं क्या कहते हो, न मालूम कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग करते हो आप। तो नए के बिना कैसे इन शब्दों के प्रयोग होंगे बताओ। आप जब इनको कहते हो कि यहाँ 5 पेटी पहुंचानी है, तो क्या वो एल्युमिनियम की पहुंचाता है कि स्टील की पहुंचाता है कि कौन सी पेटियां पहुंचाता है, बोलो। लेकिन समझने वाला भी समझता है और समझाने वाला भी समझता है। अब हम कह रहे हैं ना, तो आत्मा पर कहाँ घटित किया आपने, तो नोटों पर घटित कर लिया। तो दुनिया में सब जगह तो नए प्रयोग हो रहे हैं, बिना नयों के, बिना विवक्षाओं के तो आप चलते ही नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान जाने की बात, हम तो दिन में 4 बार हमारे स्टूडेंट पाकिस्तान जाके आते हैं। क्या बात कर रहे हो आप, यहाँ बिना भी जाके चले जाते हैं कि कहाँ गया है, बोले पाकिस्तान गया है। गजब हो गया यार, ये समझ में नहीं आती है। कई नए लोगों को तो समझ में नहीं आई क्या क्या रहे हैं। शब्दों के पीछे छिपे हुए जो प्रयोग हैं वो विविध होते हैं, और यहाँ यही कहना चाह रहे हैं भैया, भले ही अध्यात्म के नए और अध्यात्म को जानने की मुख्यता से चर्चा चल रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी नयों के विषय को आत्मा पर ही घटित करें ऐसा नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि आत्मा पर ही घटित होते हैं, आत्म वस्तु पर ही घटित होते हैं। अध्यात्म में आत्मा को जानना मूल प्रयोजन रहता है, नो डाउट। अध्यात्म की चर्चा है, आत्मा को जानना मूल प्रयोजन रहता है, अतः उसे प्रधान करके ही संपूर्ण कथन किया जाता है।
आत्मा को प्रदान करके पूरा कथन किया जाता है। अध्यात्म शब्द का अर्थ ही आत्मा को जानना होता है। स्पिरिचुअल है तो आजकल फिलॉसफी की तुलना में स्पिरिचुअल होना चाहता है व्यक्ति। दर्शन नहीं, दार्शनिक नहीं, धर्म नहीं, स्पिरिचुअल होना चाहिए व्यक्ति को। ये क्या चीज है? आध्यात्मिक होना चाहिए। ये अध्यात्म शब्द जानते हैं, आत्मा की एबीसीडी भी नहीं जानने वाले आज समाज में आध्यात्मिक हो रहे हैं। जन सामान्य के लिए तोता मैना की चर्चा करने वाले लोग भी आध्यात्मिक, अरे बड़े आध्यात्मिक। सास बहू के किस्से भी चलते हो तो ये बहुत आध्यात्मिक है। उनसे पूछो आत्मा फात्मा की बात मत करो, लेकिन हमारे व्याख्यान आध्यात्मिक है। गजब हो गया। समझ में नहीं आती है कौन से अध्यात्म की बातें यहाँ ये कह रहे हैं भाई साहब। अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है अधि प्लस आत्म। अध्यात्म, अधि माने होता है जानना और आत्म माने है आत्मा को। आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। यह अध्यात्म है, आत्मा को जानना। आत्मा को जानने का अर्थ मात्र शब्दों से जान लेना मात्र नहीं है। क्या आत्मा को जानने का क्या अर्थ है? शब्दों से जानना थोड़ी ना, अपितु आत्मानुभूति संपन्न होने से है। वृहद द्रव्य संग्रह में अध्यात्म का अर्थ इस प्रकार किया गया है। बड़ा सुंदर आध्यात्मिक ग्रंथ है भाई साहब, वृहद द्रव्य संग्रह। वहां वृहद द्रव्य संग्रह में अध्यात्म का क्या अर्थ किया गया है? अध्यात्म शब्दस्य अर्थ कथ्यते। अध्यात्म शब्दस्य अर्थ कथ्यते मिथ्यात्व रागादि समस्त विकल्प जाल रूप परिहारेण स्वे शुद्धात्मन्यधि यद अनुष्ठानम तद अध्यात्ममिति। क्या कह रहे हैं? गजब अध्यात्म शब्द का अर्थ है। अध्यात्म शब्द का अर्थ कहते हैं कि मिथ्यात्व, राग, द्वेष, क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व, राग आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग से। अवनीश भाई क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व के त्याग से, राग द्वेष आदि विकल्पों के त्याग से स्वे शुद्धात्मा में जो अनुष्ठान होता है उसे अध्यात्म कहते हैं। ओ, आत्मा में जो अनुष्ठान है वो अध्यात्म कहलाता है। मिथ्यात्व राग के त्याग से होता है, समस्त विकल्प जाल के त्याग से होता है। आत्मा में अनुष्ठान, अपनी शुद्ध आत्मा में अनुष्ठान, अपनी शुद्ध आत्मा में लीन होना, वो अध्यात्म है। यह अध्यात्म शब्द की व्याख्या है ब्रह्मदेव सूरी की। कौन माने इन व्याख्याओं को, कौन सुने और कौन समझे अध्यात्म किसे कहते हैं। अरे भैया हम बहुत आध्यात्मिक हैं हम लोग। सचिन लोहाड़िया जी बोलो, हम लोग बहुत आध्यात्मिक हो गए हैं। हम लोग बहुत आध्यात्मिक है भाई साहब। अरे भाई साहब क्या आध्यात्मिक है? आत्मा जानते हो क्या? मिथ्यात्व नष्ट हुआ क्या? विकल्प जालों से मुक्त हुए हो क्या? कि नहीं, वो तो नहीं हुए। तो बोले काहे क्या आध्यात्मिक? ये अध्यात्म की व्याख्या है। देखिए कह रहे हैं निश्चय नहीं के उक्त भेद प्रभेदों में प्रत्येक द्रव्य की अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता माने अभेदता को मुख्य आधार बनाया गया है। बस एक बात समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ कह दिया है, इस बात को आप ध्यान में रखना। महत्वपूर्ण लाइन है, विद्यार्थी वर्ग अंडरलाइन करके रखे, ध्यान देवे। निश्चय न के उक्त भेद प्रभेदों में प्रत्येक द्रव्य की माने जिस द्रव्य की चर्चा चल रही होगी उस द्रव्य की अपने गुणों से और अपनी पर्यायों से अभिन्नता, अपने गुणों से और अपनी पर्यायों से अभिन्नता माने अभेदता, वो इंपॉर्टेंट है, उसको आधार बनाया गया है। उसके बेस पर ये सारी चर्चाएं होंगी। एक पैराग्राफ और पढ़ लेवे क्या अपन? समय हो गया है वैसे अपना, एक और पढ़ लेते हैं, फिर इनके स्पष्टीकरण की चर्चा कल करेंगे। कल तो परम शुद्ध निश्चय की चर्चा करने वाले हैं हम। क्या होता है परम शुद्ध निश्चय? थोड़ी खुल करके करेंगे परम शुद्ध निश्चय की चर्चा। दृष्टि का विषय कहलाता है परम शुद्ध निश्चय। परम शुद्ध निश्चय कहते हैं दृष्टि के विषय को। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों से अभिन्न एवं पर तथा पर के गुण पर्यायों से भिन्न है। इज इट क्लियर?
बिल्कुल सीधी सी बात है। हर द्रव्य अपने गुण पर्यायों से अभिन्न है और पर के गुण पर्यायों से भिन्न है। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है। बिल्कुल क्लियर है, इसमें क्या है, सबका अपना अपना परिणमन है और खुद उसका कर्ता है। किसी भी द्रव्य के परिणमन में किसी अन्य द्रव्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट बात है। इसमें क्या है, किसी भी द्रव्य का परिणमन होता है, उसके परिणमन में किसी दूसरे का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, कुछ भी। अच्छा, इस सत्य का ग्राहक, इस सत्य को ग्रहण करने वाला, इस सत्य का प्रतिपादक, बताने वाला निश्चय नय है। इस बात को ध्यान में रखकर ही निश्चय नय के परम शुद्ध निश्चय नय को छोड़कर शेष 3 भेद किए गए हैं। इस सत्य को ध्यान में रखकर, जो कि किसी भी प्रकार अनुचित नहीं है, क्योंकि निश्चय व्यवहार नयों की परिभाषा में यह स्पष्ट किया ही जा चुका है कि क्या स्पष्ट किया जा चुका है, ये 3 बातें स्पष्ट की जा चुकी है। ये बहुत सुंदर ढंग से टोडरमल जी की पंक्तियों के आधार पर था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर था। पीछे 40-41 नंबर के पेज पर अपन ने इन बातों को पढ़ा था। हम इन 3 बिंदुओं को पुनः एक बार पढ़ते हुए कल परम शुद्ध निश्चय की चर्चा करेंगे। आज की बात को हम इसी भावना से विराम दे रहे हैं कि शायद पूरी चर्चा आपके समझ में आई होगी। फिर भी यदि कदाचित कोई बात नहीं समझ में आई तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। बोलिए, अनम्यूट करने की फैसिलिटी दी जाए। यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं उन्हें भी यदि कोई जिज्ञासा हो तो अपने प्रश्न सामने लिखें। बोलिए। हाँ, हाथ खड़ा है, अनम्यूट किया जाए। नमो जनानम सर। बोलिए। नमो जनानम सर। हाँ, नमो जनानम। सर, अब आपने जब निश्चय नय के भेदों की चर्चा कर रहे थे, उसमें शुद्ध निश्चय नय के 3 भेद बताए थे, परम शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और एक देश शुद्ध निश्चय नय। और इसमें मेरे को ये थोड़ा सा कंफ्यूज, शुद्ध निश्चय नय को साक्षात शुद्ध निश्चय क्यों का है? यहाँ पे साक्षात से शब्द से क्या तात्पर्य है? हाँ, ये अभी जब अपन परसों चर्चा करेंगे ना इसकी, तो विशेष खुलासा होगा। साक्षात से तात्पर्य यह है जिनके जीवन में शुद्धता प्रैक्टिकली पूरी तरह से प्रकट हो गई है, उन्हें देखने वाला ये नय है साक्षात शुद्ध निश्चय नय। माने इस नय का जो विषय होता है वे अरहंत और सिद्ध भगवान होते हैं। इस नय का विषय माने ये छद्मस्तों को विषय नहीं बनाता साक्षात शुद्ध निश्चय नय। ये सम्यक दृष्टियों को, मुनिराजों को, ज्ञानियों को अपना विषय नहीं बनाता। ये नय बिल्कुल साक्षात जिनकी शुद्धता हो गई है। हाँ, आएगा ये व्यवहार में ही। हाँ, यदि परम शुद्ध निश्चय नय के एंगल से देखेंगे तो फिर व्यवहार कहलाएगा, अदरवाइज तो निश्चय ही है। क्योंकि व्यवहार नय के भेदों की चर्चा अभी आगे आएगी। माने 10-5 दिन में जब चर्चा आगे आएगी, 10-5 दिन में क्यों, हाँ, बीच में निश्चय नय के कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उसके बाद आएगी चर्चा। 10-1 दिन लग जाएंगे, 8-10 दिन, तो फिर चर्चा करेंगे उनकी विशेष। थैंक यू सर। और बोलिए, और कोई प्रश्न किसी का? नय और अपेक्षा में भी समानता आई, नय भी और अपेक्षा भी? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। नय और अपेक्षा में भी कुछ समानता है क्या? अपेक्षा को ही नय कहते हैं। जो अपेक्षा है उसे ही नय कहते हैं। अपेक्षा शब्द भी अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है कि हमें आपसे क्या अपेक्षा है। आप ध्यान से सुने, इसके अलावा हमें आपसे क्या अपेक्षा है? न आपसे कोई पैसे लेने हैं, न आप हमारे कोई विद्यार्थी हैं, न हमें आपसे और किसी तरह की कोई अपेक्षा है। इसलिए कहते हैं ना, घर में अपने बच्चों से अपेक्षा मत रखो। क्यों? पति पत्नी के आपस में अपेक्षा मत रखो, माँ बाप से कोई अपेक्षा मत रखो। वहां अपेक्षा शब्द का प्रयोग एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, अपेक्षा का प्रयोग, वो अर्थ यहाँ नहीं है। वहां कहते हैं अपेक्षा मत रखो। यदि आप अपेक्षा रखेंगे तो निश्चित तौर पर उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा। जो अपेक्षा रखता है वो उपेक्षित होता है। तो यहाँ अपेक्षा माने सिर्फ एंगल है। कौन सी अपेक्षा से, माने कौन से दृष्टिकोण से, उसे नय कहते हैं।
तो अपेक्षा कहें, एंगल कहें, दृष्टिकोण कहें, न्याय कहें, विवक्षा कहें, ये सब एक अर्थवाची प्रयोग है। पंडित जी जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। पंडित जी सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आपने कहा था कि नए से आत्मा नहीं है। हाँ इसको जी, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अरे बहुत सुंदर प्रयोग। तो कौन अजय जी पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ जी, नए से आत्मा नहीं है, ये बड़ा सुंदर प्रयोग है। जिन लोगों के कैमरे बंद हैं वे कैमरे ऑन रखा करें तो ख्याल में आए। हमारे विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से कहना चाहता हूं मैं, अभी तो मैं क्लास लेने वाला हूं विद्यार्थियों की अलग से। माने नए से आत्मा नहीं है, इसका मतलब क्या है? नए से आत्मा नहीं है माने क्या? आत्मा नहीं है इसका मतलब ये है वस्तु को रहने के लिए नए की अपेक्षा नहीं होती। बस वस्तु के को अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, वस्तु अपने से है बस। अब नए से, अब वो जो जैसी वस्तु थी ना, उस वस्तु को जैसे एंगल से देखा गया उसका नाम नए है। जिस ज्ञान से जैसे मान लीजिए पुद्गल है। अब पुद्गल में नए नहीं होते तो नए कहाँ होंगे? तो नए तो ज्ञान की पर्याय में है। तो आत्मा में नए नहीं होते तो नए तो ज्ञान की पर्याय में है। तो नए से आत्मा है क्या आत्मा से नए है? सुनो बात ऐसी है, आत्मा तो आत्मा से है, देखने वाले एंगल का नाम नए। नए तो दृष्टिकोण में पड़े ना। इसलिए ये बहुत सुंदर वाक्य था टोडरमल जी साहब का, बहुत ध्यान देने योग्य वाक्य था। 254 नंबर पेज पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 254 नंबर पेज का ये वाक्य है। वस्तु में नए नहीं है, वस्तु नए रूप नहीं है। एक नए से ऐसा, एक नए से ऐसा, तो आत्मा नए से है क्या? आत्मा का अस्तित्व तो अपने आप से है, नए से तो उनका अस्तित्व है नहीं। ऐसा समझना चाहिए। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। चलिए और कोई प्रश्न? वस्तु तो वस्तु है। आत्मा के अनुभव के टाइम पर नहीं होता है? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुभव के टाइम पर नए नहीं होता, नए का विकल्प टूट जाता है। अनुभव के काल में नए संबंधी सारे विकल्प शांत हो जाते हैं, और जब सारे विकल्प शांत होते हैं तो फिर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। नए वस्तु का निर्णय करने के लिए है, नए वस्तु को समझने के लिए है, लेकिन समझ करके क्या करना? जब समझ आने का प्रसंग आया तो सारे विकल्प तोड़ देना। जैसे कहते हैं ना वो अनुभव के संदर्भ में जो बनारसी दास जी की परिभाषा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। तो वस्तु विचारत ध्यावते, ये क्या चीज है? बोले ये नए है। वस्तु का जो विचार चल रहा है ना, ये नए के माध्यम से चल रहा है। वस्तु विचारत ध्यावते, और ध्याते ध्याते मन पावे विश्राम, ये क्या हुआ? बोले नयातीत हो गया, नयों के विकल्पों से ऊपर उठ गया, तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी। तो अनुभव के काल में नए नहीं होते, ऐसा है। चलिए ठीक है, और भी कुछ जिज्ञासाएं हो तो कल अपन चर्चा करेंगे। अभी तो बहुत सुंदर चर्चाएं अपनी यहाँ चलने वाली है इस विषय के बारे में। अभिजनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा।